ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग न लपेट, न ही खबरों में कोई खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और शो की शुरुआत उन 4 खबरों से जो आपको विस्तार से हम आगे दिखाने वाले हैं। मुकामा दुलारचंद यादव की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। बाढ़ में पोस्टमार्टम से पहले समर्थकों का हंगामा बढ़ गया है। मामले में आनंद सिंह और उनके 5 समर्थकों पर केस दर्ज हुआ है। जनसुराज उम्मीदवार के समर्थकों पर भी क्रॉस एफआईआर हुई है। दिन की दूसरी बड़ी खबर, बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा। महिलाओं किसानों के लिए भी घोषणा। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कहां से देंगे 1 करोड़ नौकरी। कांग्रेस ने कहा मजाक है। तीसरी बड़ी खबर, राजस्थान के जोधपुर में आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। 3 संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस और आईबी की संयुक्त कार्रवाई है ये। और दिन की चौथी बड़ी खबर, पवई में बच्चों के किडनैपर रोहित आर्या की करतूत का पूरा खुलासा। पुलिस को रोकने के लिए स्टूडियो की खिड़कियों और दरवाजों पर लगा दिए थे सेंसर्स। सीसीटीवी कैमरों का एंगल भी बदल दिया था। चश्मदीप ने बताया डराने वाला सच। अब आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। सड़क पर बाइक या कार चलाते समय नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, उसकी एक जीती जागती तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। आपको दिखाते हैं हम एक वीडियो जो केरल से सामने आया है। कार ड्राइवर और पैदल चलने वाली महिला की गलती से एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में एक महिला की मौत हुई। सावधानी हटी और एक्सीडेंट हो गया। कार ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाया, कार स्कूटी को जोरदार टक्कर मार चुकी थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्कूटी अपनी रफ्तार में जा रही थी, कार भी अपनी रफ्तार में है। उसी समय स्कूटी के ठीक सामने गुलाबी साड़ी पहने ये महिला आ गई और स्कूटी ने ब्रेक मारी। कार ने पीछे से उसमें टक्कर मार दी। कार की टक्कर में पैदल चलने वाली महिला उछलकर दूर जा गिरी तो स्कूटी सवार दोनों लड़कियां भी छिटक कर दूर गिरी। माना जा रहा है कि कार ड्राइवर का ध्यान ड्राइविंग के बजाय किसी से फोन पर बात करने में था। अगर वो समय पर ब्रेक लगाता तो हादसा टल सकता था। गलती पैदल चलने वाली महिला की भी है कि उसने सामने से आ रही स्कूटी की रफ्तार को नजरअंदाज किया और हादसा हो गया। ऐसे में सड़क पर चलें तो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ, ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। मध्य प्रदेश की सत्ता में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बीजेपी सांसद क्रेन में ही फंस गए। उसके बाद जो हुआ वो मीडिया में सुर्खियां बन गया। मौका सरदार पटेल जयंती का था। बीजेपी सांसद गणेश सिंह समर्थकों के साथ क्रेन के हाइड्रोलिक बॉक्स पर चढ़कर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुके थे। अब बारी नीचे उतरने की थी, लिहाजा क्रेन संचालक ने मोर्चा संभाला। बीजेपी सांसद कभी पैर नीचे रखने की कोशिश करते तो कभी ऊपर की ओर खींच लेते। इसी बीच एक जोरदार झटका लगा और एक ही झटके में क्रेन थोड़ा नीचे आ गई। फिर क्या था, बीजेपी सांसद गणेश सिंह आग बबूला हो उठे और क्रेन ऑपरेटर को उल्टे हाथ से एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। हालांकि इसके बाद क्रेन ऑपरेटर ने बीजेपी सांसद को सकुशल नीचे उतार दिया। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उन्नाव के गंगा घाट इलाके में कुछ बदमाशों ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। पहले बदमाशों ने युवक पर लाठी डंडे चलाए और फिर लात घूंसों की बरसात कर दी। हद तो तब हो गई जब अधमरे हो चुके युवक पर एक बदमाश ने गैस सिलेंडर ही पटक दिया। दोबारा देखिए, उन्नाव के गंगा घाट इलाके में एक दबंग ने शराब की दुकान से युवक को बाहर घसीटा और फिर दबंग युवक के ऊपर टूट पड़े। उसके साथ जमकर मारपीट की। दबंगों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद पुलिस ने इस बदमाश कंपनी के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और देखिए, बिहार के मोकामा में बाहुबली दुलारचंद यादव हत्याकांड में प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। मर्डर ने लॉ एंड ऑर्डर पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर अब हमलावर हो गया है। इसी बीच दुलारचंद हत्याकांड में एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हमला अनंत सिंह के समर्थकों ने नहीं, बल्कि जनसुराज के समर्थकों ने किया था और खुद दुलारचंद भी इसमें शामिल थे। भीड़ में एक शख्स बनियान और धोती पहने नजर आ रहा है, जिसके दुलारचंद होने का दावा किया गया है। देखिए, पत्थरबाजी कर रहा है। लोग दनादन गाड़ियों पर पत्थरों से हमला कर रहे थे, जबकि अनंत सिंह के समर्थक जान बचाकर भाग रहे थे।
हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जो कि दुलारचंद यादव पर हमले की ठीक बाद का है। वीडियो में जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के काफिले के वाहनों के शीशे टूटे दिखाई दिए। इस वीडियो में प्रियदर्शी पीयूष के समर्थकों ने अनंत सिंह के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। हालांकि एबीपी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। देखिए, मोकामा में बाहुबलियों के बीच चुनावी टक्कर है और ऐसे में पूरे मामले में हनक और रुतबे को हत्या की बड़ी वजह माना जा रहा है। अब उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा। इसी बीच दुलारचंद के पोते ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि खुद अनंत सिंह ने उनके दादाजी को गोली मार दी। अपने आंख से देखे अनंत सिंह खुद पिस्टल लेके निकला और डायरेक्ट गोली मारा। दादाजी को गोली लगा, दादाजी गिर गए। दादाजी बोले भाग पोता। जबकि अनंत सिंह ने हत्याकांड के पीछे सूरज भान का हाथ होने का दावा किया है। तब फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। अनंत सिंह के आरोपों पर सूरज भान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। तो मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से राजनीतिक बवाल है। विपक्ष के नेताओं ने प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा दिया है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दुलारचंद की हत्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने इस हत्याकांड को प्रशासन की नाकामी करार दिया। जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इस मामले में अजीबोगरीब बयान दिया। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दुलारचंद की हत्या के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया। दरअसल मोकामा में हुई गोलीबारी और हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी बना दिए गए हैं। दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें अनंत सिंह के साथ 5 समर्थकों के नाम एफआईआर में शामिल हैं। आरोप है अनंत सिंह ने खुद गोली चलाई है। दुलारचंद यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वो गिरे। इसके बाद समर्थकों ने उन्हें पीटा और फिर गाड़ी से कुचलकर मार दिया। वहीं अनंत सिंह के समर्थक हैं जितेंद्र कुमार, उनकी तरफ से भी क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसपे जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी, लखन महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो, अजय महतो को आरोपी बनवाया गया है। अब आगे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है और जो ताजा मामला सामने आया है महागुन मायवुड सोसाइटी से सामने आया है, जहां सुबह के वक्त टहल रहे व्यक्ति पर कुत्तों ने हमला कर दिया। पहले एक कुत्ते ने अटैक किया, लेकिन युवक ने चप्पल से डराकर उसे भगा दिया। लेकिन युवक जैसे ही 5 कदम आगे बढ़ा, दूसरे कुत्ते ने हमला बोल दिया। तीसरा भी झपट पड़ा और फिर चौथे ने भी युवक पर अटैक कर दिया। कुत्तों ने युवक को चारों ओर से घेर लिया था और काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवक ने हिम्मत दिखाई और उनसे भिड़ गया। युवक ने बहादुरी से काम लिया और हमलावर कुत्तों को भगा दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब युवक पार्क में टहल रहा था, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका इन दिनों एक ऐसा कमर्शियल विमान बनाने में लगा हुआ है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सके। विमान के बाजार में उतरने से कमर्शियल विमानों की स्पीड ऐसी होगी जिसके बारे में आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस X-59 सुपरसोनिक जेट प्लेन की टेस्ट फ्लाइट रखी गई थी।
30 मीटर की लंबाई के साथ ये जेट प्लेन 1 घंटे में 1500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार भर सकता है। आज की तारीख में ज्यादातर फाइटर जेट्स आवाज की रफ्तार से तेज ही उड़ते हैं, लेकिन अभी तक कोई नागरिक विमान ने इस गति को हासिल नहीं किया। नासा और लॉकहीड मार्टिन अपने X-59 सुपरसोनिक विमान के जरिए इसी परिभाषा को बदलने में लगे हैं। अब तक तकलीफ ये थी कि सुपरसोनिक विमान की आवाज से लोग परेशान होते थे। नासा इस कमी को दूर करके ऐसे विमानों पर भी लोगों को बैठाने की कोशिश में है। तो अभी तो इस सुपरसोनिक विमान का ट्रायल हो रहा है, लेकिन अगर ये बाजार में आ गया और उसमें भी अगर ये भारत आ गया तो पायलट्स में लगने वाले, माफ कीजिएगा, जो फ्लाइट्स हैं उसमें लगने वाले समय को आधे से भी ये कम कर देगा। इस पे बैठकर अगर आप दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे तो 1 से सवा घंटे की जगह जो फ्लाइट का समय है वो महज 20 से 25 मिनट में सिमट जाएगा। इसी तरीके से दिल्ली से भोपाल अगर जाना हो तो भी 20 से 25 मिनट में आप ये दूरी कवर कर लेंगे। पटना 1.5 घंटे का सफर छोटा हो जाएगा, आधे घंटे या 35 मिनट तक सिमट जाएगा। बेंगलुरु जाने के लिए अभी जो करीब 2.25 घंटे लगते हैं, ये वक्त सिमट कर 1 घंटा 10 मिनट 70 मिनट के आसपास का समय उसमें लगेगा। और वहीं दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट करीब 2.5 घंटे की जगह ये 40 से 45 मिनट के बीच रह जाएगी इसकी दूरी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में यूपी सरकार के मंत्री की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमला किसी राजनीतिक दुश्मनी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि एक मामूली से ओवरटेक के विवाद में यह हमला कर दिया गया। बात उस वक्त की है जब यूपी के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड अपनी सिक्योरिटी में लगी गाड़ियों के साथ चल रहे थे। तभी चौपन पुल के पास मंत्री के काफिले को एस्कॉर्ट दे रही गाड़ी का एक दूसरे गाड़ी वाले से ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया। चलती गाड़ी में लड़ाई ऐसी भयंकर हुई कि गाड़ी वालों ने आगे जाकर काफिला रोककर हमले की कोशिश की। यहाँ तक कि हमारे गाड़ी को भी लोग जो है कि 2 लोग थे और हाथ से उसको जो है कि बोनट को लगे पीटने के लिए, हमारी गेट को लगे पीटने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई। जो गाड़ी स्विफ्ट डिजायर जिसको अंकित मिश्रा चला रहे थे, उस गाड़ी को भी हिरासत में लिया गया है और अंकित मिश्रा को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। गाड़ी में बैठे 2 और लोग फिलहाल कार्रवाई के डर से कहीं भाग गए हैं। बिहार के चुनावी माहौल के बीच नचनिया वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बाद अब जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी खेसारी लाल को नाचने वाला बता डाला। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से खेसारी लाल के 2 करोड़ जॉब देने वाले दावे पर सवाल पूछा था। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला? इससे पहले कल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत हैं, ये सब तो नचनिया ही लोग ना है। और नचनिया जब बोलते हैं उन्हीं के पार्टी में, वही नहीं नचनिया जो इन लोग लेके घूम रहे हैं एनडीए वाले। तेज प्रताप के बयान के बाद नचनिया शब्द पर और सियासी बवाल बढ़ सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत राहुल गांधी के पीएम मोदी के लिए डांस वाले विवाद से हुई थी। अब जैसे जैसे बिहार चुनाव का पहला चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ज़बानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाजीपुर की एक जनसभा में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब सियासी तलवारें खिंच सकती हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें 2 किलो का छोकरा और चोर तक कह डाला। अभी ये लोग कहे कि जननायक को दूसरा कोई पैदा करता तो वो चोरी लेवल कर देता। बताओ ये 2 किलो के छोकरा के जननायक हम कहवे ना, तो ये चोरी करा चाहती था, चोरी करा तो गुने नीति ना है। एक ने हम कहे ये है कि खनी चोरी करके का करता थी समझ में नहीं। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर इस चुनाव में किसी को वोट देना है तो नीतीश कुमार को देना है। केकरा बनाई थी एक मुसहर का बेटा जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। यही तो कितना ईमानदार और कितना सामाजिक न्याय के आदमी है। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनका सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 112 इंच का है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था। देखिए, बिहार में चुनावी पारा गर्म है, लेकिन पिछले 2 दिन से झमाझम बारिश बिहार में हो रही है, जिसने चुनावी तापमान को थोड़ा ठंडा किया है। दरअसल इतनी बारिश हो चुकी है कि कई बड़े नेताओं की सभाएं, रैलियां रद्द करने की नौबत आ गई है।
लालगंज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी थी। समर्थकों ने बैनर पोस्टरों से पूरे मैदान को पाट दिया था, लेकिन ऐन मौके पर हुई बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जहां सीएम का हेलीकॉप्टर उतरना था वहां पानी भर चुका है, लेकिन समर्थकों ने भी हार नहीं मानी। मोटर बोट से पानी निकालने का काम चल रहा है ताकि जनसभा हो सके। इधर दरभंगा नेता बारिश के बीच ही जनसंपर्क करने के लिए निकल पड़े हैं। दरभंगा शहर से बीजेपी उम्मीदवार और सरकार में मंत्री संजय सरावगी का डोर टू डोर कैंपेन जारी रहा। छपरा में हो रही लगातार बारिश को आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने मुद्दा बना लिया है। ये लोग इतने परेशान हैं, आज 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था है, इतने प्यारे महंगे घर। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बारिश की वजह से कहीं नेताओं की रैलियां रद्द करनी पड़ रही हैं और कहीं जनसभा स्थल पर पानी भर रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद नेताओं के जोश में कहीं कोई कमी नहीं। तभी तो दरभंगा में भारी बारिश से हुए जलजमाव के बीच वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार उमेश सहनी नाव लेकर पहुंच गए। नाव पर सवार होकर उमेश सहनी ने दरभंगा टावर के आसपास के जलमग्न इलाकों में घूमते हुए लोगों से मुलाकात की और वोट देने की अपील की। इस दौरान सहनी को समर्थकों ने मछली मारने वाला जाल पकड़ा दिया। फिर क्या था, उमेश सहनी ने जलमग्न इलाकों में जाल फेंक कर सांकेतिक विरोध जताया। सहनी ने मौजूदा विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि उनका यही विकास है, लेकिन चाहे हालात कैसे भी हो वो जनता के बीच जाएंगे। उधर बिहार में बदलते मौसम का असर विधानसभा चुनाव प्रचार पर पड़ रहा है। आज जो वजीरगंज विधानसभा है वहां जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की चुनावी जनसभा थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये जनसभा रद्द करनी पड़ी। कुर्सियां खाली की खाली रह गई। तेज प्रताप प्रत्याशी प्रेम कुमार के लिए जनसभा करने वाले थे। जनता जनार्दन को बहलाने के लिए कई फोक सिंगर्स को भी यहां पर बुलाया गया था, लेकिन सभा शुरू होने से पहले ही बारिश हो गई और तेज प्रताप का ये दौरा रद्द करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सीआरपीएफ जवान ने कॉलोनी में जमकर गुंडागर्दी कर दी। इस दौरान सीआरपीएफ जवान के सामने जो कुछ भी आया उसने उसे तोड़ दिया। नशे में टल्ले सीआरपीएफ जवान को देखिए, अपने ही पड़ोसियों के सामने सीआरपीएफ जवान ने जमकर बवाल मचाया। इस लोहे के गेट को सीआरपीएफ जवान ने ऐसी लात मारी कि वो टूट ही गया। इसके बाद वो इस घर के अंदर घुस गया, वहाँ भी उसने तांडव मचाया। इस दौरान उसके मुंह से सिर्फ गालियां ही निकल रही थी। हाथों में नुकीला हथियार लिए सीआरपीएफ के जवान को ना कानून का कोई डर था और ना ही कोई लाज शर्म। उसने इसके बाद बेजुबान गाय को भी लात मारी और हैंडपंप भी तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद वो इस घर में घुसने की कोशिश करने लगा। जब सामने खड़ी महिला ने विरोध करने की कोशिश की तो उसने उसे भी मारा और मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान जब भी छुट्टी पर घर आता है, शराब के नशे में अक्सर इसी तरह की हरकत करता है। सड़क पर कचरा फेंकने वालों को बेंगलुरु से आए एक वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपने भी ये गलती की तो आपका घर भी कूड़ा घर में तब्दील हो सकता है, क्योंकि बेंगलुरु में सफाई को लेकर सख्त अभियान शुरू किया गया है और उसी अभियान के तहत सफाई कर्मियों ने कचरा लौटाने का काम शुरू कर दिया। जिन लोगों ने सड़क के किनारे कचरा फेंका, उनके घरों की पहचान कर सफाई कर्मियों ने उन्हीं का कचरा सड़क से उठाकर फ्लैट में ले जाकर फेंक दिया। दरअसल बेंगलुरु नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। नगर निगम की टीम गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल के तहत न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रही है, बल्कि सबक भी सिखा रही है। जो लोग कूड़ेदान से बाहर कचरा फेंकते हैं, उन पर न सिर्फ 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड लगाया जा रहा है, बल्कि उनका कचरा उन्हीं के घर में वापस फेंक दिया जाएगा ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो संभल जाइए। बेंगलुरु की तरह बाकी नगर निगम भी शहर को साफ रखने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में घर में लगा मजबूत ताला काम नहीं आया। 3 चोरों ने लोहे के दरवाजे में लगे ताले को पल भर में तोड़ दिया और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। लेकिन तीनों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी को अंजाम देने के लिए पहले 2 चोरों ने ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला मजबूत था, इसलिए चोरों का पहला प्रयास फेल हो गया। फिर तीसरा चोर आया और ताला तोड़ने में जुट गया। करीब 2 मिनट की कोशिश के बाद चोरों ने ताला तोड़कर दरवाजा खोल दिया और इसके बाद तीनों घर के अंदर दाखिल हो गए। तीनों ने घर के अंदर जमकर लूटपाट की और लाखों के गहने लेकर फरार हो गए।
तीनों चोर रात के 2:55 पर घर की रेकी करने पहुंचे थे। मेन गेट में बाहर से ताला लगा देखकर उन्हें पता चल गया कि घर में कोई नहीं है। फिर क्या था, चंद मिनट में ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और 35 मिनट के अंदर की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम को गांव वालों ने घेर लिया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि महिलाओं की पुलिस से छीना झपटी तक हुई है। छापेमारी के बाद गाड़ी में बैठ रहे पुलिस वालों को महिलाओं ने बाहर निकाल दिया। ग्रामीणों से घिरे एक पुलिस वाले ने इसके बाद पिस्टल निकालने की कोशिश की। गांव के लोगों का आरोप था कि कार्रवाई के दौरान महिलाओं से बदसलूकी की गई। ये लेडीजों को नहीं छोड़ रहे, कोई भी लेडीजों पर भी सब पे हाथ उठा रहे हैं ये लोग। पुलिस ने बताया कि गांव से एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद महिलाएं विरोध कर रही थीं। इसने वहां जाकर के 1-2 लोगों को पकड़ा तो उसमें औरतें छीना झपटी कर रही थी। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अब आगे की कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑनलाइन ऑर्डर किए गए महंगे मोबाइल फोन की जगह टाइल्स का एक टुकड़ा भेज दिया गया। राहत की बात तो ये रही कि कंपनी ने उन्हें पूरा पैसा वापस कर दिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमानंद ने दिवाली सेल के दौरान अमेजॉन ऐप के जरिए 1,85,000 रुपए की कीमत का सैमसंग Z Fold स्मार्टफोन खरीदा था। तय समय पर डिलीवरी मिल गई थी, लेकिन पैकेट खोला तो फोन की जगह टाइल का टुकड़ा मिला। अच्छी बात यह रही कि प्रेमानंद ने अनबॉक्सिंग का पूरा वीडियो बना लिया था। प्रेमानंद ने वीडियो रिकॉर्डिंग और खरीद से जुड़ी सभी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए। अच्छी बात यह रही कि शिकायत के बाद कंपनी ने उनके पूरे पैसे वापस कर दिए। ऐसे में महंगा सामान खरीदे तो आप भी सावधान रहे, क्योंकि हर तरफ लुटेरों की नजर है। राजस्थान के जैसलमेर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक रिजॉर्ट के टेंट कॉटेज में भयंकर आग लग गई और जब आग लगी तब वहां कई पर्यटक भी मौजूद थे। आग इतनी भीषण थी कि रिजॉर्ट में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग पानी और मिट्टी डालकर आग को बुझाने की कोशिश करते दिखे। तस्वीरें जैसलमेर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सैम सैंड ड्यून्स की है, जहां टेंट कॉटेज में कई पर्यटक रुके हुए थे। अचानक लगी आग को देखकर पर्यटक दहशत में आ गए। तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत आई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पर्यटकों का सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज और उनसे मिलने आए लोग बेड पर ही शराब पीते दिखाई दिए। इसका पता तब चला जब ड्यूटी के दौरान एक नर्स को उन लोगों पर शक हुआ। मुझे तो लग रहा है कि ये ड्रिंक कर रहे हो आप। भैया हटो वहाँ से, हट जाओ। मरीज और उससे मिलने आए लोग बेड पर ही बैठकर शराब पी रहे थे। कल यहाँ पे हम लोगों को ठीक करने के लिए और आप भर्ती हुए हो। हम यहाँ आप लोगों का इलाज करते हैं मर के। यहाँ रात भर हम लोग जाके अपनी तबीयत खराब करके, और आप लोग ये करते हो यहाँ पे। उस वार्ड में और भी कई मरीज भर्ती थे, लेकिन उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उनके सामने ही जाम छलकाते दिखे। ये जगह है क्या ये करने की? ये मंदिर है हमारे लिए। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और देखिए, अपने जमाने के बाहुबली आरजेडी के बड़े मुस्लिम नेता रहे शहाबुद्दीन के इलाके सीवान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन में 2 बार हुंकार भरी। 29 अक्टूबर को शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की सीट का दौरा करने वाले योगी आदित्यनाथ ने आज फिर सीवान की धरती से शहाबुद्दीन की विरासत को ललकारा है। शहाबुद्दीन के इलाके में योगी ने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर डोज पर जोर दिया है। हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। इसके पहले हमने देखा रघुनाथपुर सीट, वो सीट जहां से उसामा शाह चुनाव लड़ रहे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन पहले आए थे। और वहां जाकर योगी ने इशारों ही इशारों में शहाबुद्दीन परिवार को ललकारा था। एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। रघुनाथपुर की ही योगी की रैली में प्रतीकात्मक तौर पर बुलडोजर लाए गए थे। चाहते हैं कि एक बार आए योगी जी यहाँ पे, अपना बुलडोजर लेके आए, अपना साफ कर दे।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया गया है, जिसमें रोजगार, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े 25 प्रमुख वादे किए गए। संकल्प पत्र के मुताबिक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक सहायता राशि देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा। गरीब बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी। 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत करेंगे और अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया गया। ये बिहार की जनता को समर्पित है। बिहार एनडीए को लगातार समर्थन देते रहा है और बिहार की जनता अब विकास 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 के मॉडल पर चल रही है। संकल्प पत्र जारी करते वक्त मंच पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे। एनडीए के नेताओं ने संकल्प पत्र जारी किया है आज और इस पे वादों की झड़ी लगा दी है। वहीं विपक्ष ने एनडीए के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। पहला बयान आया कांग्रेस की ओर से। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि सिर्फ 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी किया गया और फिर मीडिया के सवालों से बचकर खड़े हुए। जो परंपरा होती है मैनिफेस्टो जारी करने की, खाली परंपरा निभाई इन्होंने। इनका कमिटमेंट मैनिफेस्टो नहीं, इसका मतलब ये हुआ है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर तंज कसा। कहाँ से देंगे पैसा, कहाँ से लाएंगे, किसके बाप के घर से लाएंगे, कुछ आता है जी? तो बताए हैं कि 1 करोड़ कहाँ से देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फर्जी वादों का आरोप लगाते हुए उनके पुराने घोषणा पत्रों का हिसाब मांग लिया। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहाँ हैं? वहीं जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों की बस बीच जंगल में खराब हो गई। आधे घंटे तक 25 पर्यटकों की सांसें अटकी रही। हमारी बस यहाँ पे खराब हो चुकी है बिल्कुल। एक तो बस खराब हुई, ऊपर से टाइगर से आमना सामना हो गया। जहाँ बस खराब हुई वहीं आकर टाइगर बैठ गया। जिस टाइगर को देखने के लिए जंगल सफारी के लिए पर्यटक आए थे वो तो मिल गया, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। रोमांच खौफ में बदल गया। जिस बस का टाइगर से सामना हुआ उसमें 7 छोटे बच्चे समेत 25 पर्यटक मौजूद थे। टाइगर ने करीब 20 मिनट तक वहीं डेरा डाल लिया। वो लगातार पर्यटकों को घूरता रहा, जिससे सभी की सांसें अटक गई। आखिरकार वन विभाग की टीम आई और पर्यटकों को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर गया। पर्यटकों का आरोप है कि वन विभाग ने उनकी जान की फिक्र किए बिना पैदल ही दूसरी गाड़ी तक पहुंचाया, जबकि उस दौरान टाइगर वहीं मौजूद था। आगे बढ़ेंगे, जरा बात कर लेते हैं अब तूफान की। तूफान जिसका नाम मोन्था, जिस तूफान ने दक्षिण भारत को हिलाकर रख दिया और अपने साथ तबाही की बड़ी दस्तक लाया। किस तरीके से किसानों को इस तूफान ने नुकसान पहुंचाया है, इसी को लेकर विस्तार से एक रिपोर्ट आइए आपको दिखा देते हैं। ये चक्रवाती तूफान मोन्था अब तो कमजोर हो गया है, लेकिन जाते जाते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक के किसानों को बर्बाद कर गया है। बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हैं। अब किसानों के पास अपनी लागत वापस पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुआवजा एकमात्र सहारा है। एमपी के सीधे जिले की ये तस्वीरें हैं जो किसी भी किसान की आंखों में आंसू ला सकती हैं। कटी हुई फसल, भीगने से अब बड़े नुकसान का अनुमान है। मोन्था चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम बदला तो रायसेन में किसानों के चेहरे के रंग भी बदल गए। पूरी फसल आड़ी हो गई, कटने से कट नहीं रहे, साले दाने कारे पीले पड़ गए मंडी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।